वेलकम बैक ऑन माय चैनल। श्रावण महीने के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है। आइए सुनते हैं इस व्रत से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। एक समय एक नगर में धर्मपाल नामक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। सेठ भगवान शंकर का बहुत ही बड़ा भक्त था। सेठ के पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु सेठ और उसकी पत्नी सदैव ही दुखी रहते थे क्योंकि उनका अपना कोई भी संतान नहीं था। एक दिन सेठ की पत्नी ने सेठ से कहा कि आप पंडित के पास जाइए और उनसे संतान प्राप्ति का उपाय पूछिए। तब सेठ एक बहुत ही विद्वान पंडित के पास गया और उसने अपनी सारी बातें उस पंडित से बताई। तब उस पंडित ने सेठ और सेठानी को माता पार्वती और भगवान शंकर का पूजा करने के लिए कहा। पंडित के कहे अनुसार सेठ और उसकी पत्नी सच्चे मन से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करने लगे। सेठ की पत्नी की पूजा और भक्ति से माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न थीं। एक दिन माता पार्वती सेठ की पत्नी के सामने प्रकट हुई और माता पार्वती ने सेठ की पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगती हो। तब सेठ की पत्नी ने कहा कि मुझे संतान चाहिए, मेरा कोई भी संतान नहीं है। तब माता पार्वती ने सेठ की पत्नी को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, परंतु साथ ही माता पार्वती ने सेठ की पत्नी को कहा कि तुम्हारा पुत्र अल्प आयु होगा। और इस प्रकार से 1 वर्ष पश्चात सेठ की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब सेठ का पुत्र विवाह के योग्य हो गया तो सेठ अपने पुत्र की कुंडली पंडित को दिखाने लगा और साथ ही सेठ ने पंडित को यह भी कहा कि माता पार्वती ने कहा है कि मेरा पुत्र अल्प आयु है। यह सारी बातें सुनकर पंडित ने सेठ से कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का विवाह मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या के साथ करते हो तो तुम्हारी पुत्र की आयु बढ़ जाएगी। पंडित के कहे अनुसार सेठ ने अपने पुत्र का विवाह मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या के साथ कर दिया। इस प्रकार से मंगला गौरी व्रत के प्रभाव के कारण सेठ के पुत्र की आयु बढ़ गई और वह दीर्घायु हो गया। इस प्रकार से कहा जाता है कि मंगला गौरी व्रत बहुत ही अधिक फलदायी होता है। सुहागन औरतें मंगला गौरी का व्रत अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए यह व्रत करती हैं और साथ ही कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर पाने और अच्छा वर पाने के लिए मंगला गौरी का व्रत करती हैं।